जो सूची थी उसमें से 7 जो टॉपर्स थे वो सिर्फ इसी कॉलेज से थे। तो ये दूसरा आरोप लगा कि भाई एक ही टॉपर से, एक ही कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर कैसे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जो परीक्षा केंद्र हैं क्या वहां से टॉपर निकलना बंद हो गए हैं या ये कोई फैक्ट्री बन चुकी है टॉपर देने वाली। तो ये आरोप नंबर। इसमें नियुक्तियां सरकार की तरफ से या कहें कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा नियुक्तियां इसमें प्रदान कर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं साथियों, उनके मन में एक प्रश्न घर कर गया है और वो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी कि पटवारी भर्ती परीक्षा का भविष्य आखिर क्या होगा। जी हाँ साथियों, क्या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पटवारी भर्ती परीक्षा निरस्त होगी या इसमें नियुक्तियां दी जाएंगी, इनमें से क्या इसका भविष्य होना है। साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम इन्हीं पे आपसे चर्चा करने वाले हैं शुरुआत से लेके अंत तक। नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर पटवारी परीक्षा का भविष्य क्या रहना है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले कुछ चीज़ों को जानेंगे। जैसे आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि पटवारी परीक्षा की शुरुआत 5 जनवरी 2023 से इसके नोटिफिकेशन के आने के साथ हुई थी और एडमिशन फॉर्म इसमें इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इसके साथ हुई थी। लास्ट डेट 23 जनवरी 2023 थी। और साथियों इसमें अगर हम बात करें, एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुई थी ये 15 मार्च 2023 से हुई थी। 15 मार्च से परीक्षाएं इसके शुरू हो गई थी और लगभग महीने भर से ज़्यादा इसकी परीक्षाएं भी चली थी। और अंततः रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट इसका 30 जून 2023 को ESB ने जारी किया था। और ESB ने जब रिजल्ट जारी किया पटवारी भर्ती परीक्षा का, तो साथियों उसके साथ ही सोशल मीडिया पे या यूँ कहें कि जितने अभ्यर्थी, जितने एस्पिरेंट थे, वो इस परीक्षा पे सवाल खड़े करने उन्होंने शुरू कर दिए थे। सोशल मीडिया पे तमाम तरह के आरोप इस परीक्षा पे लगाए जा रहे थे। ESB यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पे लगाए जा रहे थे। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उन आरोपों पे जो आरोप बार बार सर्कुलेट हो रहा है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक सोशल मीडिया अकाउंट से दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पे सर्कुलेट होते जा रहे हैं। क्या है आरोप, सबसे पहले इन पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 1 है ESB द्वारा टॉप 10 जो अभ्यर्थियों की लिस्ट का रिजल्ट के सप्ताह भर बाद जारी होना। सबसे पहले जो संदेह गहराया वो यही था कि सामान्यतः कर्मचारी चयन मंडल रिजल्ट जारी होने के बाद ही टॉप 10 अभ्यर्थियों की सूची भी उस परीक्षा से संबंधित जारी कर देती थी। मगर इस परीक्षा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा के टॉप 10 अभ्यर्थियों की सूची लगभग 10 दिन बाद जारी की गई थी, जो सबसे पहला संदेह का पॉइंट था, सबसे पहला आरोप था। इसके बाद बात करें आरोप 2। जब आरोप 2 की अगर हम बात करें तो जब टॉप 10 अभ्यर्थियों की सूची साथियों जारी हुई तो सूची में एक ही कॉलेज, आपको पता है, जानते हैं, NRI कॉलेज ग्वालियर बड़ा ही प्रसिद्ध हो चुका है मेरे ख्याल से। इस कॉलेज से टॉपर्स यानी कि 10 में से 7, टॉप 10 जो सूची थी उसमें से 7 जो टॉपर्स थे वो सिर्फ इसी कॉलेज से थे। तो ये दूसरा आरोप लगा कि भाई एक ही टॉपर से, एक ही कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर कैसे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जो परीक्षा केंद्र हैं क्या वहाँ से टॉपर निकलना बंद हो गए हैं या ये कोई फैक्ट्री बन चुकी है टॉपर देने वाली। तो ये आरोप नंबर 2 था। आरोप नंबर 3 आया साथियों, एक ही उपनाम। आपने देखा होगा, सुना होगा, मीडिया के माध्यम से, पत्रकार चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक ही उपनाम, जिसमें त्यागी जो उपनाम था उसके एक ही तहसील, शिवपुरी की जोरा एक तहसील है, वहाँ से कई अभ्यर्थियों का चयन होना, एक ही उपनाम के कुछ तो भाई भी शायद उसमें थे, उनका चयन होना, ये भी कहीं ना कहीं आरोप इसमें आया था। संदेह इसमें लोगों के द्वारा जाहिर किया गया था कि भाई ये कैसे संभव है कि 2 भाई या एक ही परिवार के, एक ही सरनेम में कितने सारे लोग सिलेक्ट हो जाएं। फिर आरोप नंबर 4 पे लगा कि कई सारे दिव्यांगजनों के फर्जी दस्तावेज लगाकर। साथियों इनमें ये जो त्यागी सरनेम के कई सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, इनमें भी कई सारे लोग जो दिव्यांगजनों के फर्जी सर्टिफिकेट, उन पर आरोप लगा कि फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर दिव्यांग कोटे से उन्होंने सीट हासिल की, यानी कि इसमें सिलेक्ट हुए हैं। इस प्रकार की भी शिकायतें हुई हैं। इसके बाद आरोप नंबर 5 की हम बात करें कि साथियों आपको पता है, मीडिया ने जब इन लोगों से, जो टॉपर्स सिलेक्ट हुए या ये जो दिव्यांगजन हैं, इन लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया तो ये मीडिया के सवालों से भाग रहे थे या यूँ कहें कि बच रहे थे। अब पटवारी परीक्षा
का रिजल्ट और ज़्यादा संदेहास्पद हो जाता है जब इन टॉपर्स को आसान से सवालों के उत्तर भी नहीं पता होते, इन्हें नहीं पता होते बहुत ही ज़्यादा आसान, जो कि मध्य प्रदेश में रहने वाले किसी भी 10वीं 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे से उम्मीद की जा सकती है। उन प्रश्नों के जब उन प्रश्नों के सवालों के जवाब भी जब इनको नहीं आते तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न बनना तो या आरोप लगना तो बनता है। तो ये छठा आरोप था। और साथ साथ साथियों एक और आरोप लगा है कि कर्मचारी चयन मंडल की जो नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है, नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है, उस पर आरोप लगे हैं, जिसपे कि कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि जिनके 20-20 नंबर 15-15 नंबर तक भी कम और ज़्यादा हुए हैं। मतलब परीक्षा देने के बाद जो लोग ये सोच रहे थे कि निश्चित ही हमारा चयन पटवारी परीक्षा में होना है, वो लोग नॉर्मलाइजेशन के मेथड के कारण बहुत हद तक उस परीक्षा से बाहर हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगा है कि नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है या तो वो गलत है या नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है उसमें कुछ ज़्यादा ही नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो साथियों नॉर्मलाइजेशन का में अंकों का अत्यधिक अंतर होना ये भी आरोप लगा है। तो ये है पटवारी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा सर्कुलेट किए गए आरोपों की लिस्ट, जो आरोप पटवारी परीक्षा पर लग रहे हैं। आगे क्या हुआ, आरोप लगना शुरू हो गए, यहीं से आरोप लगना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, चूंकि चुनावी वर्ष है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिना देर करे और एक मंच से घोषणा करी, और घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा कि भैया एक कॉलेज में शक गहरा रहा है, एक कॉलेज से टॉपर्स निकले हैं, शक है कि फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत फैसला लिया और इस परीक्षा पर रोक लगा दी। साथियों परीक्षा पर रोक लगा दी। अब परीक्षा पर रोक लगाने के बाद ही उन्होंने घोषणा करी कि भैया रिटायर्ड जो जज हैं हमारे हाईकोर्ट के, जिनका नाम है राजेंद्र वर्मा, जस्टिस राजेंद्र वर्मा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी गठित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने परीक्षा की नियुक्ति पर रोक लगाई और जस्टिस राजेंद्र वर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। और इस कमेटी को समय दिया गया कि भैया आपको जांच कर 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक आपको रिपोर्ट देना है सरकार को कि वाकई में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप कितने हद तक सही हैं या नहीं है। साथियों इसी बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल इस एग्ज़ाम को कराने वाला बोर्ड है, मुख्यमंत्री को परीक्षा पर या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि जो कर्मचारी चयन मंडल है इसके जो अध्यक्ष हैं वो ही इस परीक्षा पर रोक लगा सकते हैं या इसको निरस्त कर सकते हैं। ये हाईकोर्ट में मामला चला गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है इसने अभी 21 अगस्त तक 3 सप्ताह के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार से और कर्मचारी चयन मंडल है इसको नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगे हैं कि क्या कुछ इस विषय पे है। तो साथियों हाईकोर्ट की भी एंट्री इस परीक्षा में हो गई है। माननीय जो जज हैं हमारे हाईकोर्ट के, इन्होंने भी जवाब मांगे हैं कि क्या कुछ समस्याएं इस परीक्षा में आ रही हैं, सरकार से जवाब मांगा है। 21 अगस्त की तारीख अगली सुनवाई की तय हुई है। 21 अगस्त को अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसमें सुनवाई होना है, जिसमें सरकार या कर्मचारी चयन मंडल जो है वो अपना पक्ष रखेंगे कि क्या कुछ इस परीक्षा में हुआ है या याचिकाकर्ता की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है। अब साथियों बड़ा सवाल ये है कि 31 अगस्त तक रिपोर्ट की जाँच आनी है। जो रिपोर्ट माननीय रिटायर्ड जो जज हैं हमारे जस्टिस राजेंद्र वर्मा जी, वो जो भी जांच वो कर रहे होंगे उनकी जांच रिपोर्ट 31 अगस्त तक आनी है। साथ ही 21 अगस्त को इसका इस सरकार की तरफ से पक्ष रखाएगा, कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से पक्ष रखाएगा हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश के कि क्या कुछ उनका मानना है। सोच अब साथियों सवाल एक बड़ा है। सवाल ये है कि लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पटवारी भर्ती परीक्षा। लाखों जो अभ्यर्थी हैं वो घर से बाहर रहकर और अपना गुजारा कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और वो जो अभ्यर्थी हैं वो इस उम्मीद में थे कि शायद हम इस परीक्षा के माध्यम से या हम जो है इस परीक्षा में सिलेक्ट होके अपने गांव से, अपने शहर से, अपने परिवार से शायद ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को प्राप्त करेंगे। मगर जब इतने सारे आरोप लगते हैं, जब परीक्षा पर रोक लगती है, जब परीक्षा संदेह के घेरे में जाती है, तो निश्चित ही हमारे इन अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो खतरे में दिखता है या यूँ कहें कि अंधकार में दिखता है। अब आखिर में सवाल ये भी है सबसे प्रमुख कि आखिर क्या है मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का भविष्य। क्या ये परीक्षा निरस्त होगी या ये जो परीक्षा है इसमें नियुक्तियां सरकार की तरफ से या कहें कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा नियुक्तियां इसमें प्रदान कर दी जाएंगी। क्या नियुक्तियां कर दी जाएंगी या ये परीक्षा क्या निरस्त होगी? क्या
इस परीक्षा का भविष्य है, ये एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश का युवा पूछ रहा है। मध्य प्रदेश के युवा के मन में ये सवाल बैठा हुआ है कि आखिर मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा का भविष्य क्या है। क्योंकि साथियों, चुनावी साल है, तो कहीं से भी सरकार उसकी छवि खराब करने में भी विश्वास नहीं रखेगी। सरकार भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छा और सही फैसला लेगी, हमें भी यह उम्मीद है। और इसके अलावा अगर बात करें कि निष्पक्ष जांच में जो भी क्लियर चीज़ें आएंगी, रिपोर्ट में जो भी चीज़ें क्लियर आएंगी, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा का भविष्य क्या है। क्या ये परीक्षा निरस्त होगी या क्या इसमें नियुक्तियाँ सीधी दे दी जाएंगी। तो साथियों, आपका क्या कहना है इस परीक्षा को लेके? क्या आप मानते हैं? इन दोनों पॉइंटों में से आपकी क्या राय है? डेफिनेटली हमें बताएं। इस चर्चा को सार्थक बनाएं, बिल्कुल सार्थक बनाएं। मैंने एक एक पॉइंट पे आपसे चर्चा की है, बात की है। क्या कुछ आपका सोचना है, हमें बताएं। और इसके साथ ही हम आगे क्या योजना बना सकते हैं, क्या हमें आगे करना चाहिए, इन सब बातों को भी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।